हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज एक्चुअली में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे दोस्तों संविधान। हम कल का हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? संविधान सभा की बैठक की कैसी होती है, संविधान निर्माण, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे संविधान सभा। कल का ये टॉपिक है, अपन आज थोड़ा कवर करेंगे। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता था दोस्तों? किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को किसके द्वारा चुना गया था? तो किसके द्वारा चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सलाह पर फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसके सलाह पर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सलाह पर। फिर क्या होता है? 10 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की इसमें 5 बैठक होती है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण 5 बैठक होती है। फिर क्या होता है? 10 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की सेकंड बैठक होती है। तो क्या होता है उसमें? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन वो चुनाव निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है उसको हमको समझना है। ये तो सभी को पता है, 11 दिसंबर 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर ये बैठक हुई है, ये स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। लेकिन हमें इसके डिटेल्स को पढ़ना है दोस्तों कि बैठक कैसी हुई सभा की। ठीक है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जो सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे, तो कैसे चुने गए थे, इसका निर्वाचन कैसे हुआ था, तो इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों? इसमें कुल क्या होते? अलग से अन्य 15 महिलाएं सदस्य भी रहती है। ठीक है, जिनमें से क्या होता है दोस्तों, इनका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 दिसंबर 1940 को जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो इन्हें ऐसे ही नहीं चुना जाता। इनका क्या एक प्रारूप रहता है और एक अनुमोदन, मतलब एक प्रारूप रहता है, प्रस्ताव, और एक अनुमोदक रहता है, उसके द्वारा होता है। इनकी बैठकें कैसी होती है? इनकी बैठकें होती है, इनका टाइम काल क्या रहता है? जैसे 15 सदस्य अध्यक्ष है तो इन लोग के संसद में बैठते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? इसका चुनाव, जैसे मान लो हम जाएंगे वोट देने, किसी को वोट देने जाएंगे, कोई अमुक व्यक्ति है, वो सदस्य या सांसद या विधायक जो किसी के लिए खड़ा होता हो, हम जाएंगे, अपना प्रस्ताव पारित करेंगे, अपना क्या करेंगे, अपना मत देकर आएंगे। तो वहां पर जैसे मान लो हम मत देने वाले हैं, है ना, तो हम अपना मताधिकार देकर आएंगे। तो वहां का जो जैसे चुनाव में खड़ा होता है, तो 10 दिसंबर 1940 को क्या किया था? इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना प्रस्ताव, मतलब आवेदन भेजा था। कहाँ पे? संसद में। और भी अन्य लोग थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि क्या कर सके, अध्यक्ष या सदस्य बन सके। मतलब इसके अलावा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं था, इस काबिलियत व्यक्ति नहीं था जो कि संसद में क्या बन सके, अध्यक्ष, संविधान सभा में अध्यक्ष बन सके या सदस्य बन सके। और क्या था, थे भी, लेकिन उसका टाइम क्या था दोस्तों? आवेदन जमा करने का टाइम था 2:30 के पहले क्या था? 2:30 के पहले क्या जमा करना था? आवेदन देना था। आवेदन देना था। कहाँ पर देना था दोस्तों? संसद में आवेदन देना था। और जैसे इसके बाद में यदि टाइम खत्म हो गया तो इसके बाद आवेदन कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसका टाइम क्या था? 2:30 बजे, मतलब 2:30 पे इसका टाइम था। यदि इसके बीच में किसी ने फॉर्म दे दिया तो वो चले गए संसद के पास और हम लोग उस पर अपना मतदान कर सकते हैं। और यदि इसके बाद कोई आता तो क्या होता? वापस जाता। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा से कोई व्यक्ति में काबिलियत नहीं थी कि जो क्या कर सके, संविधान सभा में अपना आवेदन जमा कर सके, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि अपना नामांकन दर्ज कर सके। नामांकन क्यों दर्ज कर सके? इसमें खड़ा होने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, अध्यक्ष बनने के लिए। इसका चुनाव कैसा होता है? एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय
एकल मत प्रणाली, ठीक है, आनुपातिक मत प्रणाली। इसका चुनाव कैसा होता है? इसमें एक अनुमोदन रहता है और एक प्रस्ताव रहता है, ठीक है, एक अनुमोदन एक प्रस्ताव। फिर क्या होता है? 10 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर को और एक मीटिंग बैठती है संविधान सभा की, और फिर 13 दिसंबर को और बैठती है। तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करता है? उद्देश्य पारित करता है, ठीक है, संविधान सभा में, ठीक है। अब थोड़ा अपन लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 9 दिसंबर, ये शायद हमने कल लिखा दिए थे, 9 दिसंबर 1940 को अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, बनाया जाता है। और दूसरी लाइन में लिखेंगे दोस्तों, उपाध्यक्ष संविधान सभा का अस्थाई उपाध्यक्ष अस्थाई उपाध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है। किसकी सलाह पर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सलाह से बनाया जाता है, ठीक है, कि सलाह से, ठीक है। किसकी सलाह से बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सलाह से, ठीक है। और लिखेंगे संविधान, ये तो शायद हमने कल लिखा दिए थे। संविधान सलाहकार कौन है? डॉक्टर BN राव। अब देखिए, अब क्या होता है दोस्तों? नियम समिति लिखेंगे, नियम समिति। तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य लिखेंगे। 10 दिसंबर 15 सदस्य होते हैं। देखिए 10 दिसंबर 1940 5 बैठकें होती है। क्या है, कई बुकों में 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर दिया रहता है, लेकिन इसमें कंटिन्यू 5 बैठकें होती है, ठीक है। 9 दिसंबर 10 दिसंबर 12 दिसंबर 13 दिसंबर 16 दिसंबर, ठीक है। तो अपन आराम से पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये इसका चुनाव कैसा हुआ, इसमें 15 सदस्य थे। अब चुनाव कैसा हुआ है ये अपन पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने हैं वो कैसे बने हैं। अभी तक के तो हम सभी ने यही पढ़ा है कि स्थायी ये है, अस्थायी ये है, ऐसे ही पढ़े हैं। लेकिन अपन एक कैसे बना है इसकी चुनाव प्रक्रिया डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी के अंदर से आएगा क्वेश्चन। ये तो क्या है, राजेंद्र प्रसाद है, सच्चिदानंद सिन्हा है, अस्थायी 11 दिसंबर 9 दिसंबर, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो इसका चुनाव कैसे हुआ था वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 2:30 पे 2:30 मतलब 2:30 बजे के पहले 2:30 बजे के पहले अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराना। नामांकन करवाना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी 2:30 बजे के पहले जितने भी लोग हैं अध्यक्ष बनना चाहता है तो क्या है, सभी को अपना नामांकन दर्ज करावे। जितने भी लोग यदि इच्छुक हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनने के लिए तो क्या है, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे क्या है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनना है, ये मेरी इच्छा है, तो मैं क्या करूंगी 2:30 बजे के पहले ही अपना नामांकन दर्ज कराऊंगी। यदि 2:30 बजे के बाद मेरी 3 बज गया तो मेरा नामांकन रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा फॉर्म ही नहीं लेगा। ये है कहने का मतलब ये लाइन का, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसका चुनाव कैसा होता है, पहले तो लिखेंगे इसमें देखिए अध्यक्ष बनना हो तो 2 सहमति के आधार पर होता है अनुमोदन। और क्या होता है दोस्तों, अनुमोदन और प्रस्ताव, ठीक है। आधार पर होता है, ये 2 कौन से लिखते हैं, अनुमोदन, एक है अनुमोदन
अनुमोदन और दूसरा है प्रस्ताव। अनुमोदन और दूसरा है प्रस्ताव। ठीक है, अब चुनाव रीति देखिए, चुनाव कैसा होता है। चुनाव रीति, चुनाव रीति कैसी होती है दोस्तों। चुनाव रीति वाले पेन से लिख लेते हैं, मार्कर से। एकल हस्तांतरणी, एकल हस्तांतरणी गुप्त मतदान प्रणाली, एकल हस्तांतरण गुप्त मतदान प्रणाली। ये किसके लिए इतना ये सब है दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए ये सब लागू है। ठीक है, क्या लागू है, 2:30 बजे के पहले अपना नामांकन दर्ज कराएं, और इसमें 2 प्रक्रिया, 2 आधार का होना जरूरी। कौन सा है, अनुमोदन और प्रस्थान। ठीक है, इसका चुनाव कैसा होता है, गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतलब एकल हस्तांतरण गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब एक लाइन लिख देते हैं। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा और किसी अन्य व्यक्ति में इतनी काबिलियत नहीं थी। क्या नहीं थी, कि वो अध्यक्ष बन सके। ठीक है, कि वे अध्यक्ष बन सके। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, अध्यक्ष बन सके, काबिलियत नहीं थी कि वह अध्यक्ष बन सके। ठीक है, आ गया इतना समझ में दोस्तों। इसके साथ ले लीजिए, यही से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, अपन डिटेल से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे पर थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों थ्योरी जब तक कि नहीं पढ़ोगे, एक आपसे बनेगा नहीं, तब तक आप क्या है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सही टिक नहीं करके आओगे। और ऐसी भी बार माइनस मार्किंग है, पात्रता भी होगी, चयन भी होगी। एक ही एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, दोनों एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। अभी इसमें क्या है, बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, अभी क्या है, प्रस्ताव तैयार हुआ है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। एक एग्जाम होगी या 2 एग्जाम होगी, और तुम लोगों के साथ में टीचर लोग भी बैठेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पहले थ्योरी पढ़िएगा, तभी एमसीक्यू लगाएगा। संविधान से तो सभी एग्जाम में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आती है। बहुत क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों संविधान से, इसलिए आपका बेस बनाने का अच्छा टॉपिक है संविधान, इसलिए संविधान को अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।